चलो, जय माता दी बच्चों। बोलो मेरे साथ एक बार, जय माता दी, है ना। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है अच्छा है सब। अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्ट का नाम आप सबके सामने है स्क्रीन पर। क्या नाम है बच्चों? एक्ट का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963, है ना। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है इसमें ये भी बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल अज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें। सपोज करो अपन ने अज्यूम किया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट ने XYZ इंस्टीट्यूट ने एक एडवर्टीजमेंट दिया कि CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अपन एग्जांपल ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट ने क्या दिया, एक बड़ा सा, ये अपना दैनिक भास्कर है, ठीक है, या पत्रिका है। पत्रिका में क्या दिया, एक एडवर्टीजमेंट दिया। क्या एडवर्टीजमेंट दिया कि JIGL की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कब हो रही है? 2 अक्टूबर 2020 से ये एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस इंस्टीट्यूट ने एडवर्टीजमेंट दिया कि 2 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, सितंबर, सपोज करो ये एडवर्टीजमेंट अपीयर कब हुआ था, ये आया था 15 अगस्त को, ठीक है। कब आया था न्यूज़ में? 15 अगस्त को एडवर्टीजमेंट आया, जिसमें लिखा था 2 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 20 अगस्त को अपना नेम रजिस्टर करवा लिया। आपने नाम क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया। और अज्यूम कर लेते हैं कि 50% फीस भी पे कर दी, ठीक है। 50% फीस भी पे कर दी। क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली थी देख रहे हो आप लोग? 2 अक्टूबर को। नेम रजिस्ट्रेशन हो गया, 50% फीस हो गई, आपकी सीट बुक हो गई वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि XYZ रीज़न जो भी रहे, आपकी लापरवाही रही या कुछ भी रहा, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है। वापस नेक्स्ट ईयर एडवर्टीजमेंट आया अगेन 15 अगस्त 2021, या 5 साल बाद आपने वापस देखा अखबार में, 2025 को भी एडवर्टीजमेंट था। अब आप ये जो पुराना नाम रजिस्टर हो रखा है, इसके बेसिस पर आप गए इंस्टीट्यूट के, लो सर JIGL पढ़ा दो मुझे भी। मैंने 20 अगस्त 2020 को रजिस्ट्रेशन करवाया। बताओ कितने साल बाद गए आप? 5 साल बाद गए, ठीक है। बताओ आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी क्या? उस पुरानी स्लिप के बेसिस पर एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? अगर 1-2 दिन बाद जाते, किसके 1-2 दिन बाद? बैचेस शुरू कब हुए थे? 2020 में, ठीक है। आप 2 अक्टूबर के 1-2 दिन बाद आते तो आपको एंट्री मिल जाती, हाँ मिल जाती। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, अननेसेसरी डिले किया है। आपने क्या किया है, अननेसेसरी डिले किया है। आपको एंट्री मिलेगी क्या? आपका भी जवाब होगा कि नहीं सर, 5 साल बाद कौन एंट्री देगा उस पुरानी फीस के बेसिस पर, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि मेरे पड़ोसी को, ठीक है, ये मेरा घर है, ये अपना फार्म हाउस वाला, उसका दिमाग बाद में लगाएंगे, क्या चक्कर है वो, ठीक है। ये लो, ये अपना घर है, ठीक है। मेरा ये नेबर में एक बंदा रहता है, नेबरहुड में, रोज़ चिक चिक करता था, ठीक है। मैंने जचा कि उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, ये ले भाई फटी, शांति हो गई उसको। अब क्या हुआ, 20 साल बाद उसको याद आया कि वो मेरे पड़ोसी मुकेश सर ने मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिए थे। मैं जाता हूँ कहाँ पर? कोर्ट में, ठीक है। माइनर सा केस है, कोई ऐसा मेजर केस है नहीं, ठीक है। तो अब कोर्ट उसकी कंप्लेंट को एज ए प्लेंटिफ एंटरटेन करेगा क्या? बताओ, तुम बैठे हो वहाँ पर, तुम जज हो, एंटरटेन करोगी क्या उसकी कंप्लेंट को? आप लोगों का जो भी रिप्लाई होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। कोर्ट एंटरटेन, ये स्पेलिंग्स मैं फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी समझाने का कंसेप्ट चल रहा है। तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। क्यों? रीज़न वही है, आप क्या कर रहे हो भाई, अननेसेसरी डिले कर रहे हो। तो एक सिंपल सा रूल होता है, वो ये रूल होता है कि जो पर्सन, ये कुछ नॉइस का कुछ करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल होता है
कि जो पर्सन अपने राइट्स के लिए खुद विजिलेंट नहीं है, क्या नहीं है, जो पर्सन अपने राइट्स के लिए खुद विजिलेंट नहीं है, एक्टिवली अपने राइट्स क्लेम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो कोर्ट उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोर्ट उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। वो बोले भाई तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, किसी तरह का केस तुम्हें पता लग गया कि किसी ने किसी तरह का फ्रॉड किया है आपके अगेंस्ट में, और तुम्हें अगर कोई फिक्र नहीं है तो कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो, अगर आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग की जाए, साथ क्या किया जाए, कोई फ्रॉड किया जाए, चीटिंग की जाए, या आपके अगेंस्ट में कोई पर्सन किसी तरह का कोई सिविल ऑफेंस कर रहा है, कैसा ऑफेंस कर रहा है, कोई सिविल ऑफेंस कर रहा है, तो अपने लीगल सिस्टम में, अपने किसमें, लीगल सिस्टम में ये लिखा गया है कि हर केस फाइल करने का, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, सूट फाइल करोगे बच्चों। सूट फाइल करने का, केस फाइल करने का एक लीगल सिस्टम में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है कि इतने टाइम लिमिट में अगर आप केस फाइल करते हो तो आपके केस को कोर्ट एंटरटेन करेगा। अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है, उतने टाइम लिमिट में आप केस फाइल नहीं करते हो, तो कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में आपसे पूछा जाएगा कि आप इसके क्या बताओ, रीज़न बताओ, और अलाउ कर दिया जाएगा। मैंने कब कहा कि कब अलाउ किया जाएगा, टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी, रीजनेबल सिचुएशंस में। कौन सी सिचुएशंस में, रीजनेबल सिचुएशन में। तो अभी तक जो मैंने बताया उसका जो कंक्लूज़न है वो क्या है, कंक्लूज़न ये है कि ये लॉ ये कहना चाहता है कि जो विजिलेंट है, जो सतर्क है, जो क्या है, विजिलेंट है, जो सतर्क है, उसके लिए ही कोर्ट ओपन है, उसकी ही कोर्ट हेल्प करेगा। यानी कि आप एक टाइम लिमिट में अगर केस फाइल करते हो तो ही आपको कोर्ट की हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपको कोर्ट की हेल्प नहीं मिलेगी। जो पर्सन, विजिलेंट का मतलब कौन होता है, मैंने आपको बताया, सतर्क। देखो ये जो सब्जेक्ट है स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे काम तमाम हो जाना तुम्हारा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। उसका रीज़न है कि या तो पहले तुमको हर एक वर्ड पता होना चाहिए। बच्चे बोलते सर हमको तो घर जाके देखा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया आपने क्या पढ़ाया, तो उसका रीज़न एक ही है कि आपको लीगल वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। कंपनी लॉ जैसा है ही नहीं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि सेबी जो अपना सिक्योरिटीज़ लॉ है उसकी स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज JIGL की लैंग्वेज से ठीक है, सबसे खतरनाक लैंग्वेज है JIGL की, क्योंकि उसमें लीगल लैंग्वेज है, लीगल वर्ड्स यूज़ किए गए। वो उनकी अगर नॉलेज नहीं है तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा है सर ने, बस। तो उसका रीज़न एक ही है, आइदर आप अपने पास लीगल डिक्शनरी लेके बैठो। अब लीगल डिक्शनरी में तो उनके मीनिंग जो होंगे, हर वर्ड का मीनिंग एक सेंटेंस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, तो वो होना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि जो भी आप टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, पहली बात उसको इमीडिएटली रिपीट करो घर जाके। सेकंड थिंग, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप लोग इसी ग्रुप पे उन वर्ड्स को डाल दो, मैं उनका मीनिंग बता दूंगा एक एक करके। इस ग्रुप पे वर्ड्स का मीनिंग के लिए आप इस ग्रुप पे ही पूछोगे डायरेक्ट, ताकि सबको पता चल जाए। कुछ महान आदमी होते हैं वो तो करेंगे नहीं, मुझे मालूम है, उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए यही सजेशन है कि आप स्टडी मटेरियल से ये सब्जेक्ट तभी कर पाओगे जब आपको ईच एंड एवरी वर्ड का उस सेंस में मीनिंग पता हो, अदरवाइज नहीं होने वाला। कुछ भी कर लो आप, किसी से भी पढ़ लो, गारंटी है नहीं होने वाला। या तो फिर आप अपनी नोट्स बना लो, अपनी लैंग्वेज में बना लो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बनाओगे तो क्वेश्चन में तो आएगा ना विजिलेंट, ठीक है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही वर्ड आएंगे, एक्यूज्ड, तो फिर आप बोलोगे अरे यार मैंने जो पढ़ा था वो सब रायता हो गया। बिल्कुल यही होना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और इतनी मेहनत अब आप लोगों से नहीं होती कि मुझसे पूछ सको तब, तो फिर आपकी गलती है, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है ना। चलो, तो विजिलेंट होना ज़रूरी है, ये रामायण मैंने आप लोग बता दी बीच में, वापस नहीं बताऊंगा, तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, है ना, छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम लोग। चलो आगे चलते हैं। तो विजिलेंट होना ज़रूरी है, विजिलेंट का मतलब सतर्क होना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है। ये लो भाई जिनको हिंदी नहीं आती,
अवेयर होना ज़रूरी है कि टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में ही मैं कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूँ। अदरवाइज़ कोर्ट में जो ये अपने जज साहब होंगे, वो एक काला कोट पहने हुए, काला कोट होता है क्या, नहीं यार उनका तो अलग ही ड्रेस होती है, चलो मान अपन गोली मारो, जज होगा या मजिस्ट्रेट होगा, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो बाद में देखेंगे, उनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो जज साहब होंगे वो मना कर देंगे, वो बोलेंगे क्या समझ के रखा है तूने मेरे को, फालतू बैठा होंगे मैं यहाँ पे, तू अपना 25 साल पुराना 50 साल पुराना केस लेके आ गया, 100 साल पुराना केस लेके आ गया, मुझे क्या पता कि एविडेंस सही है या नहीं है, मैं कैसे वेरीफाई करूँ, पहली बात तो तू खुद निकम्मा, तो तेरी हेल्प तो भगवान भी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, जो निकम्मा होता है ना, जो कुछ काम धाम मतलब करना ही नहीं चाहते, तो ये भाई साहब भी केस फाइल नहीं करना चाहते अगर, तो उन्होंने कहा तेरी तो भगवान भी हेल्प नहीं करने वाला, तो मैं क्यों हेल्प करूं तेरी, तो उसी रूल पे है ये, ठीक है। लॉ का एक रूल होता है कि जो खुद विजिलेंट नहीं है उसकी कोर्ट भी सहायता नहीं करेगा, जो खुद की हेल्प नहीं करेगा कोर्ट उसकी हेल्प नहीं करेगा। बंदा जो है इंडोलेंट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे यार सर ये क्या आ गया, इंडोलेंट का मतलब होता है लापरवाह, अवेयर होना चाहिए, ये है अवेयर है, अवेयर किस किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, अपने राइट्स को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए उसमें। हाँ भाई, अब किसी को कोरोना हो गया तो वो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा, वो वहाँ पर रीजनेबल कॉज है, मैंने यहाँ लिखा ना, बाकी नॉर्मली यही है। तो अब ये रूल हो गया अपना कि बंदा विजिलेंट होना चाहिए, इंडोलेंट नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पर एक टाइम लिमिट बना रखिए। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो टाइम लिमिट होता है, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको केस फाइल करना है, ये टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया तो कुछ नहीं होने वाला, रीजनेबल कॉजेज बाद की बात है, ठीक है। अब ये जो टाइम लिमिट है इसको बोलते हैं अपन लिमिटेशन पीरियड। तो अगला जो वर्ड आपको पता होना चाहिए इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो है बच्चों कौन सा, लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड का मतलब होता है वो टाइम लिमिट ड्यूरिंग विच पार्टी और एग्रीड पार्टी शुड फाइल ए केस। जिस टाइम लिमिट के दौरान एग्रीड पार्टी को क्या कर देना चाहिए, केस फाइल कर देना चाहिए। तो लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या है, टाइम लिमिट है क्या फाइल करने की, कोर्ट में केस फाइल करने की। अभी मैं केस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सूट अपील एप्लीकेशन ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, केस, जनरल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आएंगे अभी। तो लिमिटेशन पीरियड का मतलब टाइम लिमिट, जैसे सपोज करो अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो, कितने महीने के लिए उधार दिए, 6 महीने के लिए उधार दिए, ध्यान से एग्जांपल देखना, कब उधार दिए, सपोज करो आपने ये लो 15 अगस्त 2020 को उधार दिए, ठीक है। आपने किसी बंदे को क्या दिया, लोन दिया, आपने उसको कहा कि भाई ऐसा कर, अपन दोनों अच्छे दोस्त हैं, तू मुझे आराम से क्या कर देना, इस लोन को रीपे कर देना, मुझे भी करने हैं यार खूब सारे, लोन को क्या कर देना, रीपे कर देना। कब रीपे कर देना, 15 अगस्त 2021 को। अब जिसने लोन दिया है वो उसके पास जाएगा और बोलेगा लाओ भाई मेरा लोन वापस कर दो 15 अगस्त 2021 को, दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि होना नहीं है इस दुनिया में, पैसा दे दो वापस हाथ कहाँ आएगा। अब 15 अगस्त 2021 को अगर उस बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया, या इससे पहले ही अगर उस बंदे ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो आपके पास टाइम लिमिट है कि आप कितने टाइम में केस फाइल कर सकते हो, 3 इयर्स में केस फाइल कर सकते हो। तो आपका टाइम कब स्टार्ट होगा बच्चों, अगले दिन से, है ना, उसी दिन थोड़ी चले जाओगे, उस दिन तो हो सकता है आप शाम को गए उसके पास, 15 अगस्त 2021 को लोन का रिपेमेंट करना था, आप शाम को गए चाय वाय पी रहे हो और उससे बात कर रहे हो, वो कह रहा है भाई साहब पैसे तो नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं देने वाला। तो आपके लिए टाइम लिमिट कब स्टार्ट होगी बच्चों, वेरी नेक्स्ट डे 16 अगस्त 2021 से टाइम लिमिट स्टार्ट होगी। और आपके पास कितना टाइम पड़ा है, 3 साल का टाइम पड़ा है। ये 3 साल एग्जाम्पल के नहीं है, ये एक्चुअल बता रहा हूँ कि अगर लोन होता है, मॉनेटरी डेट्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में टाइम लिमिट कितना है, 3 साल। 16 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2022 1 साल पूरा हो गया, 2022 से 2023 2 साल पूरे हो गए, 2023 से 2024 3 साल पूरे हो गए, 16 अगस्त 2024। इसमें एक्चुअल में छुट्टियां वुट्टियाँ होके एक्चुअल में ये डेट इसके बाद भी जाएगी, ठीक है। कोर्ट की छुट्टियां सब एक्सक्लूडेड होंगी, उन पे अभी दिमाग मत लगाना। आप बीमार पड़ गए तो उसका आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, उस पर अभी दिमाग मत लगाना, अभी मत सोचना। अभी मैं डायरेक्ट टाइम पीरियड ले रहा हूँ, 3 साल हो गए। आप तो बड़े महान आदमी हो, आपने कहा 2 अक्टूबर
2025 को जाना चाहता हूँ या 2024 को जाना चाहता हूँ, टाइम तो गया ना आपका। आपका लिमिटेशन पीरियड किस दिन स्टार्ट हुआ बच्चों? 15 अगस्त 2021। जिस दिन लोन दिया उस दिन स्टार्ट नहीं हुआ, जिस दिन आपको केस करने का हक मिला है, जिस दिन अगली पार्टी ने आपको धोखा दे दिया है, तो इस दिन आपका क्या हुआ मेरे बच्चों? लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ। और इस दिन आपका क्या हुआ? लिमिटेशन पीरियड एंड हो गया बच्चों, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। वीडियो को रोक रोक के पॉज करके नोट करते जाना साथ। तो लिमिटेशन पीरियड का मतलब टाइम लिमिट जिसमें आपको क्या करना है? केस फाइल करना है, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है तो आपका काम पक्का हो जाएगा, ये बात मान के चलो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पेज और ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा कब इफेक्टिव हुआ लिमिटेशन एक्ट? कब इफेक्टिव हुआ? ठीक है, कौन सा एक्ट है ये? अलग अलग लॉज होते हैं। एक होता है ऐसा कानून जो प्रोसीजर बताता है, जिसको अपन प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं बच्चों। तो जो अपना लिमिटेशन एक्ट है वो प्रोसीजर ही बता रहा है कि किस सम टाइम लिमिट के दौरान आपको केस फाइल करना है। तो आपका जो लिमिटेशन एक्ट है बच्चों 1963, थोड़ा सा आप तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ताकि टॉपिक भी ख़त्म हो, नहीं तो 5-5 घंटे निकल जाएंगे। तो प्रोसीजरल लॉ है लिमिटेशन एक्ट। कौन सा लॉ है बच्चों? प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इफेक्टिव कब होता है? इफेक्टिव डेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये सब तो थ्योरी पार्ट है, तुम लोग भी देख सकते हो। 1 जनवरी 1964 से ये एक्ट इफेक्टिव हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 1954 से अपना ये एक्ट क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये एक्ट किस लिए है कि आज मैंने किसी को थप्पड़ मारा, 3 साल 4 साल 5 साल तक केस फाइल नहीं किया, तो मैं समझूंगा यार ठीक है सॉरी बोल दिए, काम ख़त्म हो गया है। इसलिए ना कि आपको पता रहे कि अगर कोई फॉल्ट हुआ है, अगली पार्टी ने केस फाइल नहीं किया, तो अब वो एक टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेगा ना। तो बेसिकली यही है, आप 25 साल बाद गए, 25 साल बाद गए, आप 100 साल बाद गए कि लो भाई साहब, हालांकि आप तो ज़िंदा ही नहीं रहोगे उस दौरान, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव गए 100 साल बाद किसी केस को फाइल करने। तो ये तो वही बात होगी ना यार, इतने दिन खुश थे तो पुरानी बातों को लेकर तुमने केस फाइल नहीं किया, अब तुम क्या कर रहे हो? गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, है ना। तो इससे कभी पीस हो पाएगी क्या? नहीं। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? अगर ये देखें तो एक्ट का ऑब्जेक्ट अगर लॉ के हिसाब से देखें तब तो एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करना है। क्या प्रेस्क्राइब करना बच्चों? प्रेस्क्राइब ए टाइम लिमिट। और अगर नॉर्मली देखें तो शांति मेंटेन करना, कि पीस मेंटेन रहे सोसाइटी में, पीस इन सोसाइटी, ये अपना एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और दूसरा ये भी ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की आंखें खुली रहे, जागते रहें, यानी कि एक्टिव रहें अपने राइट्स को लेकर। क्या रहें बच्चों? एक्टिव रहें। तो ये है अपना लिमिटेशन एक्ट, जिसमें कहा गया है, जो अपन पढ़ेंगे अभी और डिटेल में, जिसमें कहा गया है कि आपको इतने टाइम में एक केस फाइल कर देना चाहिए। नहीं फाइल करोगे तो ये एक्ट कहता है कि अब एक्सेप्शनल केसेस में ही आपको केस फाइल करने का राइट मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये अपना लिमिटेशन एक्ट का 1963 फर्स्ट वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी मुझे पूछिएगा, आगे चलेंगे। जिनको यहाँ तक समझ नहीं आया और वो सोच रहे हैं कि मैं सर से डाउट नहीं पूछूंगा या वटेवर जो भी सिचुएशन है मैं अपने आप समझ लूँगा, नहीं होने वाला भाई। ये वीडियो देखना बंद कर देना, चाहे तो आगे से नहीं समझ आया मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो ये है, और नहीं पूछते हो तो भले ही वीडियो देखना बंद कर देना। चलो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा जल्दी से जल्दी आज के ही दिन। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे।